दलित माता का मूड तो ये है कि जो सरकार अच्छी काम कर रही है इसी के ऊपर मतलब हम लोग फोकस करेंगे। और जहाँ तक तो हम लोग बीएसपी के आदमी है, भाजपा को हम तो वोट नहीं देंगे, सपा में जाने की कोशिश करेंगे। इसमें कि खाली लोग आते हैं दल बदलू करके फिर टिकट ले करके फिर लड़ जाते हैं, खर्चा किसका बढ़ता है, सरकार का ना। तो हमको सोचते हैं कि फिर इनको दारा सिंह ख़त्म करके कोई दूसरा के लगा दो। समीकरण यही बन रहा है कि बीजेपी इस समय हर जगह अपना सत्ता चला रही है, बीजेपी हर जगह भारी है, तो हम सत्ता में भी है तो हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमारा तो हम तो यही सोच रहे हैं कि बहन जी को अपना कोई कैंडिडेट उतारे। और रहा सवाल दारा सिंह चौहान, तो मैंने सुना है और देखा भी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका है। 5 सितंबर को मतदान होना है, जबकि 8 सितंबर को इस सीट पर मतगणना होगी। इस समय हम घोसी विधानसभा क्षेत्र के खालिसपुर दलित बस्ती में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के रूप में दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पुराने नेता सुधाकर सिंह को पार्टी ने टिकट देकर एक बार फिर से 2022 की जीती हुई सीट को फिर से जीतने की कवायद में जुट गई है। वहीं अभी तक बसपा की तरफ से कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं हो सका है। आपको बता दें कि इस सीट पे लगभग 70,000 से ज़्यादा दलित मतदाता हैं, जो निश्चित रूप से इस चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे साथ इस विधानसभा सीट पे कुछ दलित मतदाता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं। चूँकि अभी बसपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, भाजपा और सपा की तरफ से घोषित हो गया है, तो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर और कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। जगदीश जी, सपा और भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, बसपा के अभी नहीं हुए हैं, 2 दिन समय शेष बचा है नामांकन में। तो दलित मतदाता क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे? दलित माता का मूड तो ये है कि जो सरकार अच्छी काम कर रही है इसी के ऊपर मतलब हम लोग फोकस करेंगे। और जहाँ तक तो हम लोग बीएसपी के आदमी है, भाजपा को हम तो वोट नहीं देंगे, सपा में जाने की कोशिश करेंगे। और अगर बसपा की तरफ से कोई मुस्लिम मतदाता आता या कोई और मतदाता आता तब? वेलकम, उनका स्वागत करेंगे और उनको अपने तहे दिल से अपना वोट करेंगे। क्या वजह है कि भाजपा को वोट न करके सपा में जाने की सोच रहे हैं? वजह ये है कि बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बहुत ही समस्या जटिल है। हमारे यहाँ अब खाने पानी के लाले पड़े हुए हैं, सारे लोग परेशान हैं। अब यहाँ तो देख रहे हैं गवर्नमेंट जब से 9 साल से हुआ तब से कोई खास काम हुआ नहीं है। इसलिए चाहेंगे कि सरकार हमारी दूसरी कोई चेंज हो, बढ़िया काम करे, उससे तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता हैं जो खड़े नहीं हो सकते, बैठे हुए हैं, उनसे बैठ के ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदेव। क्या सोच रहे हैं? अभी बसपा का प्रत्याशी नहीं आया और काफ़ी संख्या में दलित मतदाता हैं इस घोसी विधानसभा में, तो आप पुराने हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रही है ये चुनाव का परिणाम? अब वहीं ना बता सके ना, दोनों पार्टी आई, जब भाजपा बहन जी ना केहू को दिए टिकट तो करे बारे में सोचल जी अभी तब करे बात के वोट दिया थी। अभी तय नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। तय नहीं कर पाने के पीछे क्या वजह है? अरे भाई कहीं हम खुद को ही दें या और से केहू टिकट लेके आ जाता। मतलब अभी आपको उम्मीद है कि बसपा अपना उम्मीदवार उतार सकती है? हाँ, उम्मीद तो ही है। क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ, क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू जी, क्या सोच रहे हैं इस उपचुनाव में? ये हम सोचते हैं कि खाली लोग आते हैं दल बदलू करके फिर टिकट ले करके फिर लड़ जाते हैं, खर्चा किसका बढ़ता है, सरकार का ना। तो हमको सोचते हैं कि फिर इनको दारा सिंह ख़त्म करके कोई दूसरा के लगा दो। दूसरा में कौन है? सुधाकर सिंह हैं, ये अपने एरिया के हैं। इसके पहले जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें आप लोग कहाँ थे? अरे तो उस समय हम लोग इधर उधर चल रहे थे। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम जी, बताइए कि उपचुनाव अवसर पे है, 5 सितंबर को मतदान होना है, तो दलित मतदाता क्या सोच रहा है, किसको जिताने की बात कर रहा है? दलित मतदाता यही सोच रहा है कि जो भी दलित हमारे तरफ से लड़ेगा, हमारे टिकट लेके हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर बसपा की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं होता है तो? भाजपा घोषित नहीं हो रहा है तो जो अच्छा काम करेगा उसी नेता को चुनेगा। आपकी निगाह में घोसी विधानसभा में कौन अच्छा काम कर सकता है?
अच्छा काम करने को तो कोई नहीं कर रहा है, कोई प्रत्याशी अच्छा काम नहीं कर रहा। जीतने के बाद सब वादे करते हैं, जीतने के बाद कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर अच्छे की में चुनना होगा तो अच्छे के लिए चुनता होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा रहेगा, अपने करीबी रहेगा, उसी को हम सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक जो है बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है और यहाँ जो दलित मतदाता हैं वो काफ़ी असमंजस में हैं और अच्छे काम करने वाले को चुनाव में वोट देने की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रंगालाल। रंगा जी बताइए, क्या चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार घोसी में? समीकरण यही बन रहा है कि बीजेपी इस समय हर जगह अपना सत्ता चला रही है, बीजेपी हर जगह भारी है, तो हम सत्ता में भी है तो हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि भाई आगे भी देखना, इससे कोई मुख्यमंत्री तो हो नहीं पाएगा, तो हम बीजेपी के साथ हैं। और अगर बसपा प्रत्याशी उतारेगी तब तो भी हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, अच्छा काम की है, तमाम कामें हैं जो गिना नहीं सकते हैं, अच्छे प्रगति पे है बीजेपी। क्या नाम है आपका? इंदु कुमार। क्या सोच रहे हैं आप चुनाव में? हमारा तो हम तो यही सोच रहे हैं कि भांजी को अपना कोई कैंडिडेट उतारे ताकि हम उनको वोट करें। हाँ, और अगर स्थिति ऐसी नहीं बनी तब? स्थिति ऐसी नहीं बनी रहेगी तो अभी विचार अभी नहीं बनाए हैं, किसका क्या होगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? अभी तो दो ही प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं, सपा और भाजपा के। उसके उम्मीद क्या बताया जाए, जबकि वो सरकार या बसपा के प्रत्याशी जो उतरेंगे उनके तहत देखा कर रवैया क्या चल रहा है, उनके अनुकूल जो पक्ष में आएगा उसको करेंगे सब सपोर्ट। तो अभी घोसी में दलित मतदाता असमंजस की स्थिति में हैं। अब असमंजस के स्थिति में है। क्या नाम है आपका? जी, मैं पंकज उदास और घोसी विधानसभा का मैं निवासी हूँ। पंकज जी, क्या बन रहा है समीकरण और कहाँ जा रहे हैं दलित मतदाता? बड़ी संख्या है दलितों की। देखिए, इस विधानसभा में दलितों की नहीं मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है और इस विधानसभा में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी वोट है, वो कंफ्यूज है। वो तो ना तो समाजवादी पार्टी पे विश्वास रख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों को ठगने का काम किया और इस दलित बस्तियों में भी समझे तमाम वादे किए और तमाम जो है लीडर इसके आए, लेकिन कोई भी पार्टियां जो है इस समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाई। न इनके आज भी उनके बस्तियों की स्थिति देख लेंगे तो जो पहले थी वो आज भी है। और रहा सवाल दारा सिंह चौहान, तो मैंने सुना है और देखा भी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो अपने समाज का हो और चाहे वो अपने जाति का हो या चाहे पिछड़ी जाति का हो। न वो सांसद रहे तो लोकसभा में जो पिछड़ी समाज का जो है बात रखे, और वो विधायक मंत्री भी, वन मंत्री भी रहे तो न समझ ले इस ज़िले में कोई काम किए। अभी तक हम लोगों की लगभग 28 साल उम्र हो गई, विधायकों का कोई अपने ग्राम सभा में काम नहीं देखे। हमारा ग्राम सभा खालिशपुर पड़ता है, आप चलेंगे तो जो भी काम हुआ होगा तो वो काम हुआ होगा तो ग्राम प्रधान के दम पे काम हुआ होगा, और विधानसभा में अभी तक कोई विधायक ने वहाँ पे एक ईंट तक नहीं रखा होगा। खालिशपुर के मतदाता कहाँ जा रहे हैं? खालिशपुर के मतदाता इंतजार कर रहे हैं कोई शेड्यूल कास्ट का प्रत्याशी आए या कोई माइनॉरिटी का प्रत्याशी आए जिसको हम लोग समर्थन करें। वो 90% जो मतदाता हैं वो सवर्ण को वोट नहीं देना चाहते, वो भाजपा को वोट देना नहीं चाहते। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है उस स्थिति में क्या करेंगे? मजबूर अगर स्थिति 1-2 दिन टाइम है, हो सकता है कि कोई ना कोई प्रत्याशी आ जाए। अगर निर्दल भी प्रत्याशी आता है, अगर हमारे समाज से, अगर माइनॉरिटी से, अगर ओबीसी से, अगर बीजेपी के अगेंस्ट में अगर लड़ने की तैयारी बना रहा है तो हम लोग उसके साथ में रहेंगे। पूरी तैयारी है इस देश में माइनॉरिटियों की और इस विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लोगों की। क्या नाम है आपका? रानू नाम है। रानू जी बताइए, क्या स्थिति है चुनाव की? क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? जिताने की बात नहीं है, दारा सिंह जो हैं वो दल तो बदलते रहते हैं, पर हम लोग भाजपा नेतृत्व जिस प्रत्याशी बनाकर भेजेगी हम लोग उसको वोट करेंगे। मतलब उम्मीदवार से मतलब नहीं आपको? भारतीय बीजेपी से मतलब है, उम्मीदवार से मतलब नहीं। शीर्ष नेतृत्व जिसको भेजेगी उसका सम्मान रहेगा। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर। तेज बहादुर जी, किसको जिता रहे हैं उपचुनाव में? देखिए, जब तक बीजेपी और सपा की पार्टियां, जब तक इनको कोई टक्कर देने वाला नहीं आएगा बीएसपी से, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे हमारे क्षेत्र के सुधाकर सिंह जी जो हैं वो क्षेत्र के लिए अच्छा काम किए हैं, लेकिन बशर्ते क्या वो सपा से हैं
और यहाँ पे दोनों दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट ज़्यादा है। तो इसको कोई टक्कर देने वाला अगर आए बीएसपी से, उसको हम लोग फुल समर्थन करेंगे, 100 में 100। और अगर स्थिति ये नहीं बनी जैसा आप कह रहे हैं, तब कहाँ जाएंगे आप? देखेंगे एरिया का कोई निर्दल प्रत्याशी भी आ जाएगा, निर्दल प्रत्याशी भी आ जाएगा, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, समाज में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये थे हमारे साथ खालिसपुर दलित बस्ती के मतदाता, जिन्होंने हो रहे इस उपचुनाव में अपनी राय व्यक्त की। बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, प्रत्याशी चाहे कुछ भी हो। हालांकि दारा सिंह चौहान के दल बदलने को लेकर भी इन लोगों ने यह बात कही कि वो लगातार दल बदलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर वो भरोसा करते हैं और जो भी उम्मीदवार घोषित हुआ है वह पक्ष में जाएंगे। दूसरी तरफ बहुतेरे मतदाता ऐसे भी हैं जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को वोट देने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह बताया कि अभी 2 दिन का समय शेष है और 2 दिन में हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हो, तो हम वहाँ पे वोट करेंगे। वहीं अगर हम कुछ और मतदाताओं की बात करें तो उन्होंने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विरोध में अगर कोई निर्दल दलित मतदाता आता है तो भी हम उसका सपोर्ट करेंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो चूँकि अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस हो रहे घोसी विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसको लेके जो दलित मतदाता हैं वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं। हालांकि अब वो धीरे धीरे मूड बना रहे हैं कि किसके पक्ष में वोट करें, इसको लेकर उनके मन में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है। अभी 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में जो दलित मतदाता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं से बसपा सुप्रीमो की तरफ से इस उपचुनाव में किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से जो बातचीत हुई है इन मतदाताओं के साथ, इसमें यह मतदाता दलित मतदाता बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक जगह वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी में, कुछ समाजवादी पार्टी में और कुछ निर्दल की ही बात कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित किया जाता है या फिर वर्तमान में ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो आमने सामने लड़ रहे हैं उन्हीं में से एक को इन दलित मतदाताओं को विकल्प के रूप में चुनना पड़ता है। अब तो यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि यह मतदाता किस ओर गए हैं। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।